18 सितंबर आज वही दिन है जब जम्मू कश्मीर के उरी में सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हुए आतंकी हमले में हमारे 18 जवान शहीद हो गए थे। ये घटना 2016 की है, जब 18 सितंबर को सुबह करीब 5:30 बजे आतंकियों ने उरी सेक्टर में सोए हुए भारतीय सेना के जवानों पर हमला कर दिया। उस समय सेना के कैंप में हुए इस हमले में 18 जवान शहीद हो गए। इस हमले में बड़ी संख्या में भारतीय जवान शहीद हुए, जिससे पूरे देश में गुस्सा और शोक की लहर दौड़ गई। बता दें, आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकियों ने सेना के कैंप को निशाना बनाया। उन्होंने केवल 3 मिनट में 17 हैंड ग्रेनेड फेंके, जिससे टेंटों में आग लग गई और सो रहे कई जवान भी शहीद हो गए। हालांकि इसके बाद भारत ने जो जवाब दिया, उसकी गूंज पाकिस्तान के कानों में आज भी सुनाई देती है। आतंकी हमले के 10 दिन बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर इसका करारा जवाब दिया। इस ऑपरेशन में जवानों ने पीओके में मौजूद तमाम आतंकियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया। पूरे ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। जैसे ही पाकिस्तानी सेना को इसकी जानकारी हुई, उन्होंने अपने फाइटर जेट सीमा पर भेजे, लेकिन भारतीय सेना पहले ही सुरक्षित वापस लौट चुकी थी। इस ऑपरेशन में लगभग 50 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। इस कार्रवाई को सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश के सामने रखा और देशवासियों ने इसे गर्व और जश्न के साथ स्वीकार किया। उरी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लोग मांग करने लगे कि आतंकियों को सबक सिखाया जाए। पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं था कि उसके आतंकियों ने ये कायरतापूर्ण हरकत की थी। सरकार की ओर से पर्दे के पीछे बदलने की योजना बनाई गई, आतंकी ठिकानों की पहचान की गई और तय किया गया कि हमला कहां करना है। इसके बाद 28 सितंबर 2016 की देर रात भारतीय पैरा कमांडो का एक दल पीओके में दाखिल हुआ। लगभग 3 किलोमीटर अंदर घुसने के बाद भारतीय जवानों ने अपना विशेष ऑपरेशन शुरू किया। बात करें पाकिस्तान की, तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से भारत को कई बार नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान से आतंकवादी लगातार भारत में घुसपैठ करने और हमला करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। उरी और पुलवामा जैसे हमले इसके बाद बड़े उदाहरण हैं। पहले भी भारत ने सीमा पर छोटे स्तर पर कार्रवाई की थी, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक खास इसलिए थी क्योंकि इसे 200 से 250 किलोमीटर के बड़े इलाके में अंजाम दिया गया। 7 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ हमला किया गया और दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर कार्रवाई की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसे राजनीतिक मंजूरी के साथ अंजाम दिया गया। इस स्ट्राइक ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देगा। 18 सितंबर का यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे वीर जवानों की कुर्बानी ने पूरे देश को एकजुट किया और भारत ने यह साबित कर दिया कि वे अपने शहीदों का खून व्यर्थ नहीं जाने देगा। आज का यह दिन उन सभी शहीदों को याद करने का दिन है जो इस हमले में शहीद हुए थे।